महान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मेरे सभी श्रोतागणों को स्नेह वंदना। प्रेरितों का काम 26वां अध्याय 4 वचन और 16वां वचन। जैसा मेरा चाल चलन आरंभ से अपनी जाति के बीच और यरूशलेम में था, यह सब यहूदी जानते हैं। 16वां वचन। परंतु तू उठ, अपने पांवों पर खड़ा हो, क्योंकि मैंने तुझे इसलिए दर्शन दिया है कि तुझे उन बातों का भी सेवक और गवाह ठहराऊं जो तूने देखी है, और उनका भी जिसके लिए मैं तुझे दर्शन दूंगा। पहला वचन में पौलुस अपने जीवन के बारे में बता रहा है। 16वां वचन में परमेश्वर ने पौलुस से क्या कहा उसके बारे में है। आज हम जो मनन करने वाले विषय है, वास्तविक समर्पण वाले व्यक्ति बने। प्रेरित पौलुस जब शाऊल के नाम से जाना जाता था, तब पौलुस यहूदियों का धर्मगुरु, फरीसी और कट्टर यहूदी पंथ को मानने वाला था। और हम यह भी कह सकते हैं वह धार्मिक अनाड़ी यानी फैनेटिक था। पौलुस अपने बालकपन से यहूदी पंथ की शिक्षा में बड़ा पला और इस पंथ की शिक्षा को बहुत बड़े ध्यान से और दीवानापन से सीखते हुए बढ़ने के कारण वह इस पंथ का अनाड़ी फनाटिज्म स्वभाव वाले जैसे बन गया था। यहूदियों के पंथ के लिए पौलुस कट्टरता वाले स्वभाव में रहने वाला व्यक्ति था। पौलुस स्वयं 5वां वचन में बता रहा है, आरंभ से मुझे पहचानते हैं कि मैं फरीसी होकर अपने धर्म के सबसे खरे पंथ के अनुसार चला। और आगे 10वें वचन भी यह बता रहा है, मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और महायाजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हमने पढ़े वचन के आधार पर पौलुस धार्मिक अनाड़ी बहुत कट्टरता के साथ पवित्र लोगों का विरोध कर रहा था। तभी दमिश्क के रास्ते पर प्रभु यीशु मसीह शाऊल से मुलाकात कर रहा है और यह पूछ रहा है, हे शाऊल, तू मुझे क्यों सताता है। यह मुलाकात शाऊल को सिर्फ पौलुस ही नहीं बनाया, परंतु पौलुस को एक वास्तविक प्रभु यीशु मसीह का भक्त भी बनाया। पहले पौलुस पंथ का दीवाना था, अब पौलुस प्रभु यीशु मसीह का दीवाना है। प्रिय लोगों, हम किसी भी विभाग के क्यों ना हो, उस विभाग के प्रति, उस विश्वास के प्रति हमें पता भी नहीं चलता, हम उसके दीवाने हो जाते हैं। एक विश्वास को लंबे समय से पढ़कर जब हम बढ़ते हैं, वह चाहे मसीह विश्वास क्यों ना हो, यदि हमारा अनुभव नष्ट हो जाए तो हम उस कट्टरता की ओर हमारे स्वभाव को ले जाते हैं। कई बार भक्ति के आड़ में हमारे मन के कट्टरता और आत्मिकता के नाम से हमें जो नहीं करना चाहिए, क्या हम नहीं करते हैं? यह सब वास्तविक भक्ति नहीं है, मसीह विश्वास भी नहीं है। इसके विपरीत यह एक पागलपन ही है। राजनीति, बंटवारे वाले स्वभाव यदि हमारे भक्ति में प्रवेश करते हैं तो वहाँ हमें वास्तविक समर्पण की आवश्यकता होती है। यदि वास्तविक समर्पण नहीं हो तो यह सब पंथ की कट्टरता या पागलपन ही है। याद रखना, हम चाहे कुछ भी कर ले, चाहे हमारा सारा धन और समय का उपयोग भी कर ले, प्रभु की दृष्टि में यह सब स्वीकार्य नहीं होगा। यहूदा पंथ का तीव्रवादी जैसे शब्द का उपयोग करते समय आप गलत मत समझना मुझे। इस तरह की प्रवृत्ति करने वाला शाऊल को वास्तविक जिम्मेदारी वाला, एक अच्छे क्रियाशील तरीके से कार्य करने वाला एक मसीह भक्त बनाया। यह सब पौलुस के समर्पण के कारण ही हुआ। एक शब्द में बोलूं तो हमें पंथ या धर्म की भक्ति से मसीह भक्ति में रूपांतरित होना है। इसके लिए वचन हमारे अंदर क्रियाशील होना जरूरी है। शाऊल एक कट्टर मसीह विरोधी प्रतिशोध की मनसा से जबरदस्ती दबाव बनाकर पंथ को मनवाने वाला, उसके लिए लोगों को मारने, पीटने एवं हत्या करने के लिए किसी भी तरीके का उपयोग करने वाला व्यक्ति था। परंतु वास्तविक समर्पण से पौलुस ये जान गया था कि मैं जो कर रहा हूँ वह परमेश्वर को पसंद नहीं है। इस कारण उसके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन प्रभु यीशु मसीह द्वारा हुआ। पहले प्रभु यीशु मसीह को मानने वालों को सताने वाला, अब एक अच्छा घनिष्ठ संबंध मसीह विश्वासियों के साथ निभाकर जीवन बिताने के लिए तैयार हुआ। एक फरीसी होने के नाते अन्य जातियों से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं रखते हुए जीवन बिताने वाला शाऊल अब अपना सारा उच्च कोटि का अधिकार को त्याग कर एक साधारण और नम्रता जीवन बिताते हुए अन्य जातियों के लिए यात्रा आरंभ किया।
पहले पौलुस सताने वाला व्यक्ति था, परंतु आज पौलुस प्रभु यीशु मसीह के लिए सताओं को सहने वाला व्यक्ति बन गया। प्रियो, आज प्रभु यीशु मसीह हमसे यह चाहता है कि क्या हम में वास्तविक समर्पण है या नहीं। ध्यान देना, हम कौन हैं इसके लिए स्वयं अपने आप को जांच लें और हमें कैसा होना है इस बारे में सोचने के लिए एक वास्तविक समर्पण हमारी सहायता करता है। प्रार्थना करें, परमपिता परमेश्वर हमें वास्तविक समर्पण प्रदान करें, आपको स्वीकार्य जीवन जीने के लिए, अनेकों के सामने एक अच्छा गवाह ठहरने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के राज्य के बढ़ोतरी का कारण होने पाए। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हैव ए ब्लेस्ड डे।